नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल को इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम इस वीडियो में दूरी और चाल और समय के बारे में जानेंगे कि इसका गति के क्षेत्र में क्या महत्व है। तो दूरी क्या होती है? जब कोई पिंड कोई दो बिंदु हो, ठीक है, कोई दो बिंदु है, दो बिंदु ए और बी, दो बिंदु हैं ए और बी। यदि कोई पिंड बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, यदि कोई पिंड बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, तो इस पिंड के द्वारा इस बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो दूरी होती है, की डिस्टेंस होती है, उसे क्या कहते हैं? ये दूरी कहलाती है। क्या होती है? जो पथ होता है, जिसे किसी पिंड के द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये चीज होती है, ये कहलाती है दूरी। दूरी मान लीजिए ये x मीटर है, ठीक है, ये दूरी कितनी है? x मीटर है। और इस दूरी को तय करने में जो टाइम लगता है, टाइम काल लगता है, उसे समय कहते हैं। ठीक है, जो टाइम लगता है, मान लीजिए इसे तय करने में समय कितना लगा? t, ठीक है, t मिनट या t घंटा, ठीक है, t घंटा अगर लगता है तो चाल क्या कैसे निकलेगी? चाल बराबर होता है, ठीक है, चाल क्या होती है कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो चाल का जो क्या फार्मूला होता है? चाल का फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल कैसे निकल जाएगी कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो हम एक एक करके सभी को समझेंगे और एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसके चाल और दूरी और समय को ज्ञात करने के लिए फार्मूला देखेंगे इसका। ठीक है, तो चाल क्या होती है? ठीक, तो दूरी क्या होती है? दो बिंदु दूरी, सभी के एक एक करके परिभाषा समझेंगे। इसके पश्चात हम इसके चाल और समय और दूरी को ज्ञात करेंगे। तो दूरी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच का जो पथ, फिर दो बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, और समय क्या होता है? समय बराबर होता है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को तय करने में लगा आवर्तकाल समय कहलाता है। और चाल क्या होती है? चाल होती है एकांक समय में चली गई दूरी। किसी पिंड के द्वारा क्या किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल का परिभाषा हो जाएगी एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, जो चाल के लिए क्या फार्मूला होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है बिंदु ए से बिंदु बी तक, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, यदि बिंदु ए से एक व्यक्ति, हम एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति एक व्यक्ति किसी एक स्थान से किसी
एक स्थान से पश्चिम की ओर ठीक है 20 मीटर की दूरी तय करने में 20 मीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड का समय लेता है तो व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाल ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर है, और उसे इस दूरी को तय करने में जो लगा समय है वो क्या है 4 सेकंड है। बहुत ही छोटी दूरी है और इसे तय करने में लगा जो समय है वो 4 सेकंड है। तो व्यक्ति की चाल क्या होगी, व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। और चाल किसमें ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है ठीक है किलोमीटर प्रति हुवर में ज्ञात करना है। ठीक है, किलोमीटर प्रति हुवर में ज्ञात करना है, जिससे हमें यूनिट बदलने में भी काम के बारे में भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, दूरी कितनी दे रखी है 20 मीटर, दूरी कितनी दे रखी है 20 मीटर। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 4 सेकंड। ठीक है, तो इसकी चाल क्या आ जाएगी निकल के, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 20, चाल और समय कितना है 4 सेकंड। 4 × 4 4 पंजे 20। ठीक है, तो इसकी जो दूरी चाल आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। और हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति हुवर में। तो किलोमीटर प्रति हुवर में ज्ञात करने के लिए हम इस चाल को 18/5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा और इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति हुवर। तो इस प्रकार इसकी जो चाल निकल के आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति हुवर की चाल से ये व्यक्ति चल रहा था। इसी प्रकार यदि हमें यहाँ पर हमें चाल बराबर दूरी बटे समय का जो सूत्र दे रखा है, इसके द्वारा यदि हमें समय ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। समय ज्ञात करना हो तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और यदि हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो क्या आ जाएगा, दूरी ज्ञात करनी हो तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो इस प्रकार हम इन तीनों फार्मूला के द्वारा हम चाल, दूरी और समय को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में समय, दूरी और चाल के बारे में जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।